बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपकी खिदमत में जो लेक्चर लेके आए हैं वो रिपोर्ट राइटिंग पर है, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है, ख़ुसूसन बीएस लेवल्स पे। तो इसके बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिपोर्ट है क्या, यानी कि व्हाट इज़ रिपोर्ट। व्हाट इज़ रिपोर्ट में 1 मिनट में ज़रा पेन ले लूँ लेज़र का। रिपोर्ट क्या चीज़ है जी? रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करता है, पेश करता है, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, यानी एक स्टाइल जो कि स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सली कह लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कह लें, उसी हिसाब से वो इंफॉर्मेशन जो है वो अरेंज की होती है, वो जो ही रिपोर्ट होती है। और वो मखसूस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है, और वो जो है उसके अंदर कोई ना कोई पर्पस भी होता है। तो रिपोर्ट क्या हुई जी? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, और वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है और मखसूस ऑडियंस के लिए होती है, और इसके पीछे एक पर्पस भी होता है। और इसके बाद रिपोर्ट्स जो हैं वो कंसाइज होती हैं, यानी कि मुख्तसर होती हैं लेकिन मीनिंग्स में जामे होती हैं। थोड़े वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन, और फॉर्मल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर जैसे हमने पीछे बात की स्ट्रक्चर होता है। दे आर ऑफन यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। और ये जो है कोई भी प्रोजेक्ट्स है उस पर कोई तहकीक करनी है, ठीक है, उस हवाले से ये कंडक्ट की जाती हैं रिपोर्ट्स। और अक्सर जो है वो जो है रिजल्ट्स जो कि हमने तहकीक की है उसके रिजल्ट्स होते हैं, उसकी फाइंडिंग्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। और इसमें अगर हम देखें कि ऐसे और रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। ऐसे जो होता है उसमें आप मैन्यूवर कर सकते हैं, इधर से उधर बातों को ले जा सकते हैं, और आपका जो ट्यूटर है जो आपको डायरेक्शन देता है बंदा, उसकी जो है ना मर्ज़ी जो है ना वो इतनी नहीं होती। राइटर जो है वो अपनी मर्ज़ी भी यूज़ कर सकता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, डिस्कशन होती है, ये कहते हैं डिस्कर्सिव होता है, यानी डिस्कशन की तरह होता है, जिस मतलब तरफ मर्ज़ी आप उसे लेके जा सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में नहीं, ऐसे में कर सकते हैं। ऐसे जो है वो डिफरेंट होता है। ये जो वाइट जो स्टेटमेंट है ये ऐसे के हवाले से लिखी गई है, और ऐसे में जो आपका स्ट्रक्चर है वो जो है डिस्क्रिप्शन होता है जी, ये ताबे होता है किसके? राइटर जो है चाहे जैसे मर्जी उसे मोल्ड करके प्रेजेंट कर दे। लेकिन रिपोर्ट में ऐसे नहीं होता, ऐसे और रिपोर्ट में फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे जी कौन होता है और उसका मकसद क्या होता है रिपोर्ट का, ठीक है ना। रिपोर्ट किसके लिए होती है और इसका मकसद क्या होता है, इस हवाले से देखेंगे। पहले हमने क्या देखा था जी? व्हाट इज़ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट है क्या। अब रिपोर्ट किसके लिए होती है और उसका मकसद क्या होता है, इसको देखते हैं। देखें जी, रिपोर्ट, बिफोर जब आप रिपोर्ट लिखने लगते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किसको वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, हु यू आर राइटिंग द रिपोर्ट, ये पता होना चाहिए फॉर। और उसके पीछे वाई द रिपोर्ट हैज़ बिन कमीशन्ड, क्यों रिपोर्ट जो है उसको लागू किया गया, उसको लिखने का कहा गया, उसकी इजाज़त दी गई आपको, क्यों, ये आप उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये बात आप पर क्लियर होनी चाहिए, और अगर ये बात क्लियर होगी तो आपको इसका मतलब पता है कि आपके ऑडियंस जिनको आपने जो रीड करनी है, जिन्होंने रिपोर्ट, वो कौन है, ठीक है। और थिंक अबाउट व्हाट दे नीड टू नो, और आपको यकीनन ये पता होना चाहिए कि आप उन ऑडियंस को किस लिहाज से मुखातिब होंगे, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो उनके लिए रिलायबल है, ठीक इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए हेल्पफुल है, यानी कि उनको आपने मद्देनज़र रखते हुए, उनकी ज़हनी इस्तात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करनी है। और फिर उनमें कौन कौन से बंदे जो हैं
आपकी रिपोर्ट को सुनने वाले उसका आपकी रिपोर्ट का मतमाए नज़र हो सकते हैं। उनमें जी जनरल पब्लिक भी नंबर 1 हो सकती है, जो जिसके लिए आप रिपोर्ट कर लिख रहे हैं, बना रहे हैं। जनरल पब्लिक भी हो सकती है। यूजुअली ये अमूमन रिपोर्ट्स जो हैं बनाई जाती हैं जो कि न्यूज़पेपर में मामला लाए जाते हैं। और इसके अलावा एकेडमिक स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च आपको पता चलती रहती है, उसमें एकेडमिक स्टाफ की कोई ब्रीफिंग उसको के लिए भी ये रिपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा कोई आपका इदारा है, उसमें आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, वो भी रिपोर्ट ये डिमांड कर सकते हैं और वो आपका मुखातिब हो सकते हैं, लिहाजा उनका ख्याल रखना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा और कौन हो सकता है? आपका कोई कस्टमर भी हो सकता है, आपका कोई क्लाइंट भी हो सकता है, जिसके लिए आप वो कोई आपका बड़ा वैल्यूबल क्लाइंट, बड़ा हैवी किस्म का क्लाइंट, जिसके लिए कि आप जो है ना ये चीज़ मैन्यूवर करते हैं कि रिपोर्ट जो है वो मेकिंग की जाए। तो बहुत जो है ना आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा यानी हेल्पफुल किस्म का क्लाइंट आपका जो है ना कार्डिनल क्लाइंट, क्रूशल क्लाइंट, उसके लिए आप रिपोर्ट मुरतब कर सकते हैं, कहा जा सकता है। तो आपने असल मुद्दा ये है कि आपने मद्देनज़र रखना है कि रिपोर्ट किसके लिए, उसकी ज़हनी जो है काबिलियत क्या है, उसके हवाले से आप रिपोर्ट में अपने आप को मैन्यूवर करेंगे। आगे चलते हैं जी। अभी वही हमारा टॉपिक चल रहा है कि हु एंड व्हाट इज़ द रिपोर्ट फॉर। उसके हवाले से हम मज़ीद देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो है अमूमन अब ये जो है ना इनमें क्या होना चाहिए, इनमें जो मवाद है वो तो ज़ाहिर है होता है, हर लिटरेरी वर्क में होता है, रिपोर्ट में भी होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इसका एक लेआउट होता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ कहाँ होगी, ढांचा इसका एक होता है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की होती है वो होता है, और फिर इसमें रेफरेंसिंग होती है कि किसके लिए और कहाँ कहाँ से आपने जो है मालूमात ली हैं, यानी प्रीवियस लिटरेचर से आपने रेफरेंस मेकिंग करनी होती है। यू शुड कंसिडर द फोकस ऑफ योर रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है जी, आर यू रिपोर्टिंग, आप इसमें देखना पड़ता है कि आप रिपोर्ट आखिर कर रहे हैं, क्या कोई उस सिलसिले में कोई तहकीक कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके हवाले से ये रिपोर्ट है। एक किसी भी एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी हो सकती है रिपोर्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है फ्यूचर में जो है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से हो सकता है, क्या रिपोर्ट उसके बारे में है, उस बारे में भी हो सकती है रिपोर्ट। और ठीक है ना जी, ये रिपोर्ट का पर्पज़, व्हाट इज़ द रिपोर्ट फॉर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और इज़ द रिपोर्ट प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, क्या रिपोर्ट जो है ये आपकी कोई चीज़ आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके हवाले से आप बिफोर हैंड जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आपने ये रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है। ये देखना होता है रिपोर्ट का, ये भी पर्पज़ हो सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द रिपोर्ट फॉर, इसलिए भी हो सकती है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, आप कोई काम आपने ऐसा कर लिया है तो आपके लिए वो पूछा जा सकता है कि क्यों, या कोई काम करना है, ठीक है ना, उसके लिए आपसे राय ली जा सकती है, उसके लिए भी आपको रिपोर्ट करने का कहा जा सकता है। वो भी एक मकसद है कि व्हाट इज़ द रिपोर्ट फॉर, ठीक है जी। और इसमें आपकी रिकमेंडेशन लेने के लिए भी रिपोर्ट हो सकती है। आगे मज़ीद चलते हैं जी। अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट की लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए। रिपोर्ट की लैंग्वेज जी कैसी होनी चाहिए, रिपोर्ट की लैंग्वेज जो है बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करेंगे जो एम्बिगुइटी पैदा करें, गैर वाज़ियत पैदा करें। क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए लैंग्वेज जो है जो उसमें यूज़ करेंगे आप। कंसाइज होनी चाहिए यानी मुख्तसर हो, लेकिन जामे। विच कैन डिफ़र कंसिडरेबली फ्राम ऐसे राइटिंग, लेकिन वो ऐसे राइटिंग से फ़र्क में होती है। ऐसे राइटिंग में आपका स्टाइल जो है वो एलेबोरेटिव स्टाइल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो है फोकस स्टाइल होता है रिपोर्ट में। तो थोड़ा ऐसे से ये डिफरेंट होती है ये लैंग्वेज। आगे चलते हैं जी। और क्या होता है जी, ये जो रिपोर्ट होती है इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए होते हैं सॉरी फॉर दैट, सेक्शंस ब्रोकन डाउन इनटू सेक्शंस, और हर सेक्शन के ऊपर जो है ना हेडिंग लगी होती है, उसके अंदर सब हेडिंग्स भी होती हैं। रिपोर्ट के ये स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है। हेडिंग्स अमूमन एसेज में आप ऐसे हेडिंग्स वगैरह नहीं लगाते क्योंकि वो डिस्कर्सिव स्टाइल है, डिस्कशन वाला।
और इसमें जो सेक्शंस हैं जी उसमें बुलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बुलेट्स लगा के आगे पॉइंट को जो है वो लिखा जाता है, नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स की जगह पे, और इस तरह से आप स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस जो हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट में, जबकि ऐसे में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे की बात करें तो उसमें पैराग्राफ जो है वो लेंथी होते हैं, लेकिन रिपोर्ट के पैराग्राफ जो हैं यूजुअली शॉर्टर, ये छोटे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे में ये लेंथी होते हैं। बोथ ऐसे जो रिपोर्ट्स जो हैं ये दोनों एकेडमिक राइटिंग ही हैं, लेकिन इनका स्टाइल डिफरेंट है लैंग्वेज का। और इसमें आपसे क्या जो है एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसे में भी ये बात है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है करेक्ट होगा, वोकैबुलरी उसमें सही होगी, और पंक्चुएशन वगैरह का आप के आराब कहाँ कहाँ लगाने हैं इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। अभी हम अपना लैंग्वेज का ही पॉइंट चला रहे हैं, और एकेडमिक राइटिंग जो है वो क्योंकि ऐसे वगैरह में या रिपोर्ट राइटिंग दोनों ही एकेडमिक राइटिंग है, इसमें आपने अपॉस्ट्रोफीज ये जो ऊपर निशान होता है, ठीक है ना, इससे अवॉइड करना है, और कॉन्ट्रैक्शंस ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये वर्ड्स की, इनसे जैसे इजंट, कुडंट ये आप नहीं यूज़ करें, बल्कि इसके इंस्टेड आप इज़, इट इज़ की बजाय, इट्स की बजाय इट इज़ यूज़ करें, और कुडंट की बजाय कुड नॉट यूज़ करें। यानी कि इस किस्म की आपकी रिपोर्ट की लैंग्वेज होनी चाहिए। आगे जी रिपोर्ट की लैंग्वेज का मामला ख़त्म हुआ, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और वो स्ट्रक्चर में वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर मौजूद होती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है जी। रिपोर्ट्स आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती हैं, एसेज उतने स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, और इनको हमने जो है ना सेक्शन, सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, और उसमें बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स लगाते हैं। पहले भी बात हुई, यानी अब स्ट्रक्चर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इस हवाले से, इसलिए दोबारा हम ये बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स जो है डू वेरी अमंग डिसिप्लिन्स, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं जी बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, और जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह से रिपोर्ट्स में मैनेज होते हैं। सबसे जो है टाइटल पेज जो है आप पहले लिखना होता है, जाहिर पहले लेकिन कंटेंट होता है, लेकिन टाइटल पेज जो है ये समझ लेंगे ये आपने लिखना होता है रिपोर्ट के जो सबसे पहले, उसके बाद फिर कंटेंट वगैरह आता है। कंटेंट इसके बाद टाइटल पेज, यानी कि उसका जो फर्स्ट पेज है वो कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। टाइटल पेज वो क्या है जी, टाइटल पेज नीड्स टू इन्फॉर्मेटिव, वो टाइटल पेज है वो इंफॉर्मेशन दे जो कि उसके बारे में लिखा गया होगा, रिपोर्ट के बारे में। टाइटल जो है उसका अक्कास होना चाहिए, इसको डिस्क्राइब करना चाहिए वो बात जो कि अंदर उसके की जाएगी, और कॉन्साइजली, क्योंकि ये टाइटल होता है, स्टेटिंग द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, ये जो है ना मुख्तसर अल्फाज में ये रिपोर्ट के बारे में एक जो है ना टाइटल होता है, उसका थोड़ा बहुत उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है कॉन्साइज मैनर में, जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं सीवी में। आगे चलते हैं, टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है जो कुछ आप रिपोर्ट में लिखते हैं उसका शॉर्ट सा खाका होता है, क्या जी, ब्रीफ समरी होती है। कॉन्टेक्स्ट होता है, जो मेथड्स जो आप उस पर काम करते हैं, जो फाइंडिंग आप रिपोर्ट में फाइंड आउट करते हैं और जो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उनका एक छोटा सा खाका, ताकि पूरी रिपोर्ट में जाने से पहले हम उसे पढ़ सकें। अगर रिपोर्ट में ना भी जाना हो तो एब्स्ट्रैक्ट को देख लें, अगर वो चाह रहा है रीडर तो वो आगे भी उसको देख सकता है। इट इज़ इंटेंटेड टू गिव द रीडर एन ओवर, ये एक ओवरव्यू होती है जी, ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और इससे पहले कि वो रीडिंग कंटिन्यू करें तो उनके लिए, रीडर्स के लिए ये ज़रूरी होता है। सो इट इज़ गुड आइडिया टू राइट दिस सेक्शन लास्ट। कहते हैं कि ये जो है एक अच्छा आइडिया कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट को आप आगे भी लिख सकते हैं, शुरू में अगर ना भी लिखना हो एब्स्ट्रैक्ट को आगे लिख दें, और जिसने सिंपली एब्स्ट्रैक्ट को देख के देखना है कि अगर रिपोर्ट को पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो फिर वो छोड़ भी सकता है। देखें जी, और इसको आप एग्जेक्टिव समरी भी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसमें जो की मसला है, जो कि रिपोर्ट जिसके हवाले से है और जो इसके मकासद हैं वो इसमें लिखे हुए होते हैं, और जो काम आपने किया, जो फाइंडिंग्स की हैं वो लिखी होती हैं, और इसमें
फाइंडिंग्स करने के बाद जो सी सिफारिशात रिकमेंडेशंस आपने पेश की होती हैं वो भी होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जी इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ये लिखेंगे कि यानी कि रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, रीडर जो है ना इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी कौन सा कंटेंट कहाँ पर मौजूद है, विच सेक्शंस आर मोस्ट रेलिवेंट टू देम, और ये भी आसानी हो जाएगी रीडर के लिए कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लें। जैसे कि बुक्स में होता है, हमने कोई टॉपिक जो है हमें सर्च करना होता है तो वहाँ पर हम स्पेसिफिकली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसे ही ये रिपोर्ट्स में यू मस्ट मेक श्योर योर कंटेंट्स पेज करेक्टली रिप्रेजेंट। तो कंटेंट जब टेबल बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें जो हैं हमें देखना है कि चीज़ें इधर उधर ना हो जाए, कंटेंट के हवाले से ही जो है वो मूव करें। आगे चलते हैं जी। कंटेंट पेज के बाद इंट्रोडक्शन जो हम रिपोर्ट का लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए। देखें जी, इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल होना चाहिए, उसमें ये आप लिखें कि ये जो है बैकग्राउंड उसका लिखें, यानी कि ये रिपोर्ट आपने क्यों की गई है, कौन, और फिर इसमें से कौन से आपके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंट्रोडक्शन में आप लिखें। और इसमें आपने जो लिटरेचर जिससे आपने मावनत ली है वो भी इस सेक्शन में इंट्रोडक्शन में मेंशन करें। और फिर ये भी रिपोर्टिंग व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट योर क्वेश्चन और टॉपिक, और जो आपका जो तहकीक का क्वेश्चन है जिसके हवाले से आप तहकीक कर रहे हैं उसके हवाले से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मौजूद है वो क्या है और आपने इसमें क्या बढ़ाया है, ये आप लिखते हैं। और अगर उसमें कोई गैप्स हैं, ठीक है ना, जो पहले जिस नॉलेज को कि आपने आगे चलाया है उसमें अगर कोई गैप्स हैं तो उस हवाले से भी आप लिखेंगे। जी रीडर ज़रा वेट कीजिएगा, मैं ज़रा इसको प्लग इन कर लूँ इसका चार्जर। जी तो रिपोर्ट्स में आपको ये बताना चाहिए कि कहाँ से आपने इसकी मावनत ली है, और वो जो लिटरेचर प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर कोई गैप्स हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे। और कहते हैं कि सम रिपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू, और इसमें बहुत सी रिपोर्ट्स में आप जो रेफरेंस यानी कि जिसने आपको रिपोर्ट लिखने का कहा है, ठीक है, उस हवाले से भी आप बात करेंगे। और कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में कि इन्होंने जी कहा है, इसके हवाले से ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इसमें जो सी भी मतलब मामलात हैं उनमें अगर कोई लिमिटेशंस रखी गई हैं कि ये चीज़ें डिस्कस करनी नहीं, वो भी आप बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली फ़लाँ पर्पस के लिए इंट्रोडक्शन में ये कर सकते हैं, रेफरेंसेस मेंशन कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस भी मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेथडोलॉजी, यानी कि आप कौन सा तरीका तहकीक के लिए जो यूज़ करेंगे वो आपकी मेथडोलॉजी है, यानी कि जो आपकी रिसर्च एक्टिविटी है उसमें कौन सा तरीका आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना, आप इंटरव्यू कर सकते हैं क्लाइंट से, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज सम फोकस ग्रुप्स, और आपने कुछ ख़ास ग्रुप्स हैं उनसे वो तहकीक की है, ठीक है जी, वो आपकी मेथडोलॉजी है, वो ग्रुप्स में लेना, यानी कि ये कि कौन सा तरीका तहकीक आपने यूज़ किया, डन इन अ लिटरेचर, या फिर आपने कोई लिटरेचर रिव्यू को जो है वो यूज़ करते हुए ये तहकीक कर रहे हैं, सब आपकी मेथडोलॉजी है। और मेथडोलॉजी सेक्शन में आपको बताना चाहिए कि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल एंड प्रोसीजर्स, आपको बताना चाहिए कि कौन सा मटेरियल आपने लिया और उसमें कौन कौन सा किस किस तरह से उस पर तहकीक की, क्या तरीका लगाया, ताकि दूसरे भी अगर उसे रेप्लिकेट करना चाहें, उसे कॉपी करना चाहें, यानी कि उसके बारे में ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना, कि वाकई ये किया गया है, वो करना चाहें खुद एक्सपेरिमेंट करके, तो आप वो मवाद उन्हें प्रेजेंट करेंगे तो वो उस पर वो अपने तौर पे भी रिसर्च कर सकेंगे, यानी कि मेथडोलॉजी आप क्लियर करेंगे अपने रीडर्स के लिए। आगे चलते हैं जी। मेथडोलॉजी के बाद आपने वो तहकीक की मेथडोलॉजी लगाई, रिसर्च की, उससे आप पहुंच गए रिजल्ट्स तक, फाइंडिंग्स तक पहुंच गए। और ये रिजल्ट्स में क्या होते हैं जी, रिज़ल्ट एक जो है ना समरी होती है, जो कुछ आपने हासिल किया, जो आपने फाइंडिंग्स के ज़रिए, और इसमें टेबल्स भी हो सकते हैं, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना,
और कहते हैं कि फिगर्स टू डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स, उसके अंदर ये जाहिर है जी आपने बताना है कि ये चीज़ें जो हैं मैंने एवेल्यूएट की हैं, इसमें ये ट्रेंड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं क्लियर कट मैनर में, तो वो ये आप बताएंगे। यू डू नॉट नीड टू अटेम्प्ट टू प्रोवाइड रीजंस फॉर योर, रीजंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती फाइंडिंग्स में, आपने सिर्फ रिजल्ट कि इसको ये रिज़ल्ट क्यों हुआ, नहीं, आपने रिजल्ट लिखना है। जिसने ये देखना है क्यों होगा वो आपकी मेथोडोलॉजी देखेगा और फिर उसके ज़रिए खुद असेस करना चाहेगा तो कर ले, लेकिन आपने सिंपली रिजल्ट्स लिखने हैं, ठीक है ना जी। और कहता है कि डिस्कशन जो सेक्शन है उसमें फाइंडिंग और रिजल्ट्स में आप नहीं लिखेंगे, लेकिन डिस्कशन जो सेक्शन है रिपोर्ट का उसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं मैंने किस तरह से, जैसे कि ये अभी डिस्कशन सेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने बताना है कि आपने वो जो फाइंडिंग्स की हैं, वो जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग्स में नहीं लिख सकते लेकिन डिस्कशन में लिख सकते हैं। यू मे नीड टू रीस्टेट व्हाट योर रिपोर्ट एमिंग टू, इसमें आप फिर से बता सकते हैं कि ये मेरे जी मकासद थे जो कि मैंने इसके ज़रिए अचीव किए हैं, ठीक है। और यू शुड आल्सो असेस एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर फाइंडिंग्स, और इसके ज़रिए क्योंकि आप डिस्कशन करते हैं कि ये फाइंडिंग्स क्यों आई हैं, इसलिए वो जो है ना आप उसकी आपका जो वर्क है उसकी एक्यूरेसी और उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत दूसरे की नज़र में आ सकती है। एंड शो हाउ इट फिट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च, और ये भी आप बता सकते हैं कि जो प्रीवियसली इस मामले में रिसर्च हुई है उसके लिए ये जो है ये पॉइंट्स जिस पर कि अब रिसर्च आपने की है वो किस कदर जो है वैल्यूएबल है, अहम है, और उसमें कैसा इसने अच्छा इजाफा किया है। और इसके बाद आप कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस अपनी लिखेंगे कि ये जो रिपोर्ट्स मैंने मुरतब की है इसके ये कंक्लूजन सामने आ गए हैं जी, और ये इसके हवाले से मैं भी कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च ताकि कोई इस हवाले से फर्दर रिसर्च करना चाहे तो वो कर सके आपकी रिकमेंडेशन को सामने नजर रखते हुए। यू मे आल्सो नीड टू इंक्लूड द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ योर स्टडीज़, ठीक है जी। इसमें आप लिस्ट भी रिकमेंडेशन की उसके ऊपर लिख सकते हैं, उसके बीच में भी अगर लिस्ट देना चाहें तो लिस्ट भी आप रिकमेंडेशन की स्पेशली दे सकते हैं। आगे जी आप इसमें रिपोर्ट में आप रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी इस बात का कि आपने जो है ना रेफरेंस आर अ लिस्ट ऑफ एनी सोर्स यू हैव यूज्ड इन योर रिपोर्ट, जो भी कोई आपने इंफॉर्मेशन कहीं से पर्टिकुलर रेफरेंस से ली है, किसी हवाले से, किसी बंदे से, किसी पर्सन से, तो वो आप उसमें मेंशन करें। और उसके लिए आप जो है रेफरेंसेस के लिए आप मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो भी आपका डिपार्टमेंट, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो जोन से आपको स्टाइल में कहे। अब ये डिफरेंट स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, न्यूमेरिक स्टाइल है, ओस्कोला स्टाइल है, किसी भी स्टाइल में ये रेफरेंसेस की लिस्ट जो है वो मैनेज की जा सकती है। और इसके अलावा आप रिपोर्ट में अपेंडिक्सेस भी लगा सकते हैं। अपेंडिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना, आप रिपोर्ट लिखते हुए उसके बीच में जो मवाद है उस हवाले से आप अलहदा से टेबल देना चाहें तो वो आप अपेंडिक्स में दे सकते हैं। अपेंडिक्सेस अमूमन जो हैं वो आपकी जो रिसर्च वर्क के एंड पे दी गई होती हैं, जिसमें से कि अगर कोई देखना चाहे कि ये बात जो आप कर रहे हैं रिपोर्ट के अंदर वो आपने कहाँ से ली है, तो अपेंडिक्स में आप उसके हवाले से कोई लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये कि टू एक्सपेंड ऑन पॉइंट्स रेफरिंग इन द मेन बॉडी में आपने जो लिखे हैं उनको क्लियर करने के लिए। और कहते हैं कि अगर आप एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं तो आप एक अपेंडिक्स बनाएंगे, एन अपेंडिक्स। और अगर आपके पास मोर देन वन पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है आपके पास एक अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्सेस हैं, आपके पास ज़्यादा हैं अपेंडिक्सेस, ज़्यादा अपेंडिक्स। और कहते हैं यू कैन यूज़, और इसमें जी अपेंडिक्सेस टू प्रोवाइड बैकअप इंफॉर्मेशन, आपको जैसे मैंने अभी बताया, और इसमें यूजुअली डाटा होता है और इसमें स्टैटिस्टिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है जी। कोई भी अदाद शुमार हो सकते हैं, उनका टेबल हो सकता है आपके अपेंडिक्स में, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली जो है ना जो कि पीछे दी गई है उसके रिपोर्ट के अंदर वो
आप अपेंडिक्स में हासिल कर सकते हैं। और अपेंडिक्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि स्टाइल में अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि ABC करके भी अपेंडिक्स हो सकते हैं, 1 2 करके भी हो सकते हैं। ये इनका स्टाइल जो भी आप फॉलो करना चाहें। द ऑर्डर दे मे अपेयर इन द बैक ऑफ योर रिपोर्ट डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्डर दैट आर मेंशन्ड इन द बॉडी ऑफ यू। और अपेंडिक्सेस ज़्यादा हैं अगर, तो जाहिर है आपने वो ABC करके या 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे दी होंगी, और वो आपने बॉडी के अंदर मेंशन किया होगा कि ये अपेंडिक्स नंबर फ़लाँ है। ये वहाँ से आप अपेंडिक्स की लिस्ट में ये देख सकते हैं। और कहते हैं कि यू शुड रेफर टू योर अपेंडिक्स विद द टेक्स्ट ऑफ योर रिपोर्ट। जो टेक्स्ट है रिपोर्ट की, उसमें आप यही बात के वहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आप ये जो है रिपोर्ट, जो ये जो है, ये जो बात है, इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं इस अपेंडिक्स से। ठीक है जी। और इस तरह से डू नॉट फॉरगेट टू लिस्ट द अपेंडिक्सेस ऑफ योर इन योर कंटेंट पेज। आप कंटेंट्स की लिस्ट लगाते हैं, पेज के कंटेंट्स जो हैं उसमें आप अपेंडिक्स का भी हवाला जिक्र ज़रूर करेंगे, इनकी अपेंडिक्स। और आप लास्ट में कि आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन है आपकी रिपोर्ट की, वो किस तरह से, उसका लेआउट क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, वो भी जो है जी मौसर होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी बड़ी अहमियत है। रिपोर्ट्स आर रिटन, इसके सेवरल सेक्शंस में ये लिखी जाती है, और इसमें विजुअल डाटा यानी कि जो टेबल्स होती हैं, फिगर्स एंड फैक्ट्स और इलस्ट्रेशंस होती हैं, ठीक है, ये होती हैं जी उसके अंदर रिपोर्ट में। तो ये उसको एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान बनाती हैं, और इसके अलावा जाज़ब नज़र भी बनाती हैं। और ये लेआउट जो है ना, आपने ज़ाहिर डिटरमिन करना होता है, पूरी रिपोर्ट उस स्टाइल में मैनेज की जाती है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्रेजेंटेशन या लेआउट है, ये आपका ट्यूटर जो आपका रिसर्च के हवाले से, जो आपका डायरेक्टर है ना, वो भी आपको, उसको आप ट्यूटर भी कहते हैं, वो आपको जैसा कहेगा आपको उसी हवाले से वो रिपोर्ट मैनेज करनी है, उसी फॉर्मेट में, उसी स्टाइल में, प्रेजेंटेशन स्टाइल। और या फिर आपकी जो हैंडबुक है वो आपको इस हवाले से गाइड कर सकती है कि आपकी ये रिपोर्ट है और आप ये फॉर्मेट ले लें। और ये जो आपकी हैंडबुक है या ट्यूटर, वो आपको बताते हैं कि हाउ द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, उसमें फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, मार्जिन्स क्या होनी चाहिए, और टेक्स्ट किस तरह से अलाइंड हो। ठीक है ना, ठीक है ना, पेज के एंड तक जाए, बीच में जो है मतलब पेज के अंदर कंप्रेस हो गया है, जैसे आपका ट्यूटर चाहेगा, या जैसे आपकी हैंडबुक जो है वो गाइड करती है, इस तरह से आपकी रिपोर्ट होती है। तो ठीक है जी, हमने रिपोर्ट के हवाले से पढ़ा, किसके लिए होती है, क्यों होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, हमने इन डिटेल इसकी डिस्कशन की है। ठीक है जी रीडर्स, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह आपके साथ इसी किस्म के टॉपिक्स पे बात चलती रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।